सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी हैं जो चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हो सकता है आप लोगों में बहुत लोगों ने इसको पहले ना सुना, और साथ साथ ये भी बता देता हूं कि ये जो प्रयोग मैं कराने जा रहा हूं मैंने आज से पहले ये प्रयोग नहीं कराया समूह में। ये व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को कराया जिनकी पात्रता देखी, लेकिन एक प्रयोग ही मान लीजिए कि मैं ये भी नहीं देख रहा हूं किसकी पात्रता है किसकी नहीं है, लेकिन करा रहा हूं। तो ना तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है, ना ही इससे किसी प्रकार के चमत्कार घटने वाले हैं, ये पहले जान लीजिए। लेकिन ये कुछ है जो बहुत कुछ बदलता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने तीसरी आंख के संबंध में और पेनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ा हुआ या जाना हुआ? थोड़ा अगर हाथ खड़ा करेंगे तो मैं ठीक है। और कितने लोग ये जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इसी ग्रंथि को केतु कहते हैं? ये कितने लोग जानते हैं? नोबडी। केतु में कुछ चीजों के बड़े साइन होते हैं, और वो साइन होते हैं कि आपको अदृश्य रूप से कुछ चीजें होने लगती, जैसे अभी एक मक्खी मेरे पास बन बना रही है जो कि कभी नहीं बन बनाती थी। और ये सब साइंस होते हैं। ये ज्योतिष में इस बात के साइन है कि जब जब आप जिस एनर्जी पे बोलने चलोगे, आपके नियर बाई वही एनर्जीज जो हैं वो अपने रिएक्शंस देने लगेंगी। ये बहुत जबरदस्त साइन होता है ज्योतिष का, और ये इंट्यूशंस का साइन है। ज्योतिष शास्त्र के तहत मैं आज आपको कुछ चीजें बताता हूं, वो ये है कि ज्योतिष शायद जो शास्त्र है उसमें दो चीजें मिलके काम करती हैं। एक है आपकी जो आप स्टडी करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशन एक पार्ट है ज्योतिष का जिसके तहत जो है वो ज्योतिष की गणना लोग करते हैं, और इसके एक्सपर्ट्स पड़े हैं जो बहुत अच्छी अच्छी गणना कर लेते हैं। कोई 60% अच्छी गणना कर लेता है, कोई 70% अच्छी करता है, 100% कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ज्योतिष में जितना कैलकुलेशन का महत्व है उतना ही महत्व जो है इंट्यूशन का भी है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंट्यूशंस बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन करने की पावर इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इंट्यूशंस के माध्यम से भी बहुत कुछ ऐसा कहा जा सकता है ज्योतिष में जो कि कैलकुलेशन भी नहीं बता पाती। तो कोई भी व्यक्ति ज्योतिष में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, उसका रीजन ये है कि कैलकुलेशन है और इंट्यूशंस है। मैं थोड़ा सा अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मेरे पास ऐसी टीम है जो कि कैलकुलेशन बहुत अच्छा करती है, और मैं खुद में अगर कहा जाए तो इंट्यूशन पावर मेरे अंदर बहुत अच्छी है। मैं कैलकुलेशन नहीं करता, यही रीजन है कि मैं कभी किताबें नहीं पढ़ता। मेरे पास किताबें आप देख सकते हो, लेकिन वो एक सजावट के रूप में है, या ऐसा समझ लो आशीर्वाद के रूप में कि वो अदृश्य रूप से मुझे आशीर्वाद दे रही है, लेकिन मैं उनको कैलकुलेशन में कभी नहीं उतारता, कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी इंट्यूशन जो है वो खराब हो रही होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मिलके ये काम करती हैं। अच्छा, एक बात मैं पहले कह दूं, अब अगर कोई उठा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे भगा दूंगा, और मेरा शब्द है भगा दूंगा। मैं सम्मान नहीं करूंगा, इज्जत से बाहर चले जाए। इज्जतें बहुत हो गई हैं, और इज्जतों ने हालत वो कर दी है कि पहले मंच पे आके संचालक बैठ जाते हैं और बाद में लोग आ रहे हैं मजे से। ये इज्जतों ने हालत कर दी है। मैं ऐसी इज्जत नहीं पसंद करता। ऐसे लोग जो समय के पाबंद नहीं है, इज्जत के भी पाबंद नहीं, उनको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। तो मेरे कम से कम ऊर्जा क्षेत्र में ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हमेशा के लिए ध्यान रखें। और ना इसके लिए कोई माफी है, और ना इसके लिए मैं सोचूंगा कि आप मुझे बड़ी इज्जत दे रहे हैं, मैं आपको सम्मान दूं। मेरे लिए इज्जत आपकी दो कौड़ी की, अगर आप समय के पाबंद नहीं। तो ये कोई भी हिलेगा नहीं, कोई भी ये नहीं करेगा कि बीच में एक दूसरे को राय दे रहे हैं। ये कोई मूंगफली खाने की जगह नहीं है, उसके लिए आप घर जाइए। थोड़ा मैं सख्त हूं, लेकिन सख्त इसलिए हूं कि जो देना चाहता हूं उसको आप ग्रहण कर सकें। काव्य सुनाने नहीं बैठा हूं मैं यहां पर।
मेरी सभा को डिस्टर्ब करने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता। और ये मेरी बिल्कुल तीसरी आंख वाली बात है। तो समझिए बात को, कैलकुलेशन और इंट्यूशंस, ये दो तरीके की पावर हैं जो काम करती हैं। स्वामी जी आप पीछे बैठ जाइए। कैलकुलेशन को जो है वो राहु से जोड़ा जा सकता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत से लोग इसमें हैं जिनको ज्योतिष की कुछ बातों का नहीं पता है, उनको बता देता हूं कि जीवन को किस तरीके से ज्योतिष ने आपको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इसके लिए कहानियां बनाई, वो कहानियां सच हैं झूठ हैं, इनमें ही पढ़ के ज्योतिष बदनाम होता है। जैसे एक कहानी है कि समुद्र मंथन हुआ, राक्षसों में और देवताओं ने दोनों ने मिलकर और एक समुद्र को एक पहाड़ के माध्यम से मथा। अब ये असल में टेक्निकली ठीक नहीं लगता कि ऐसा कैसे हुआ होगा, कोई पहाड़ को मथ सकता है, और इतना बड़ा कहां से सांप आ गया होगा जो उसको लपेट के मथने का काम कर रहा। मैं कहता हूं इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसमें कहानी कुछ कहना चाहती है, उस कहानी को समझना चाहिए। तो कहानी कहती है कि वहां पे एक राक्षस जो था, जब समुद्र मंथन में ये निकला, अमृत निकला, तो तय तो ये हुआ था कि देवता और राक्षसों के बीच में अमृत का बराबर में बंटवारा होगा। लेकिन वो बराबर का बंटवारा की बजाय कुछ चालाकी की देवताओं ने, उन्होंने विष्णु को मोहिनी का रूप बना के बोला कि वो इसको वितरण करेंगे, और उसमें ये थी चालाकी कि सब विश्व जो अमृत है वो देवताओं को पिला दिया जाएगा। लेकिन किसी तरीके से खबर हो गई एक राक्षस को, एक असुर को, और वो वहां पे उसमें बीच में जाके बैठ गया। तो बीच में जाके बैठा तो कहते हैं कि उसको पहचानने के लिए, क्योंकि वो राक्षस है, अब राक्षस को पहचानने के लिए, क्योंकि वो आदमी के भेष में बैठा, तो कौन पहचानेगा। तो बड़ी अच्छी कहानी है कि उस राक्षस को चंद्रमा ने और सूर्य ने पहचाना। कई बार आप लोग देखें कि दिन में आप लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व रात में बिल्कुल बदल जाता है। रात में आपका व्यक्तित्व अलग हो जाता है, दिन में आप कार्य क्षेत्र में अलग तरीके के होते हैं। लेकिन अगर गौर करके देखें तो शाम के वक्त आपके दोनों व्यक्तित्व का जोड़ होता है। कभी भी गौर करके देखें बहुत सूक्ष्म रूप से, तो आपको पता चलेगा कि शाम के वक्त आपके अंदर रात्रि के भी लक्षण होने शुरू हो जाते हैं और दिन के भी लक्षण वहां मिलते हैं दोनों। तो कहानी कहती है कि राक्षस को पहचानने का जो काम किया वो सूर्य ने और चंद्र ने किया, और उन्होंने मोहिनी को बता दिया कि एक राक्षस भी बैठा है। लेकिन तब तक जो था वहां पे उसके मुंह में वो अमृत जा चुका था। तो तुरंत ही उसको कि अमृत ये पूरे तरीके से ना पी पाए, मोहिनी ने तुरंत ही अपना सुदर्शन निकाला और गर्दन काट दी उसकी। जब गर्दन काटी तब तक अमृत जा चुका था, इसलिए अब उसके मरने की संभावना समाप्त हो गई। लेकिन गर्दन कट गई तो वो एक ही जो राक्षस था वो दो रूपों में बट गया, एक गर्दन के ऊपर का हिस्सा, एक गर्दन के नीचे का हिस्सा। गर्दन के नीचे का हिस्सा केतु कहलाया और गर्दन के ऊपर का हिस्सा ये जो है राहु। अब देखिए हमारी 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां चेहरे में हैं, 5 में से 4। अब ये 4 इंद्रियां ही हमें सुनने में मदद करती हैं, हमें देखने में मदद करती हैं, हमें बोलने में मदद करती हैं, हमें सूंघने में मदद करती। ये 4 इंद्रियां हमें मदद करती, स्वाद में, और एक इंद्री स्किन। तो ज्यादातर क्या है कि हम राहु को ये मानते हैं कि राहु के पास देखने की, समझने की, बोलने की, सूंघने की शक्ति है, और राहु ये काम अच्छे से कर लेता है। इसीलिए संसार में जितनी भी बाहर की चीजें फैली हैं, संसार का जितना भी बाहर का जगत है
जो कि इन 4 इंद्रियों को ही भोगता है, ये राहु है। लेकिन साथ साथ ज्योतिष में यह भी लिखा है, जो कि आपके धर्मों में भी आपने पढ़ा होगा, वो ये है कि आप कितना भी भोग लें, संतुष्ट नहीं हो सकते। आप कितना भी भोग लीजिए, संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि संतुष्टि के लिए आपको शरीर चाहिए, और शरीर आपका जो है वो अलग हो चुका है। अब आप मुंह से कुछ खा भी लेंगे तो नीचे कुछ है ही नहीं, संतुष्टि कहां से आएगी? तो आप राहु के क्षेत्र में अनलिमिटेड काम है। जैसे कि कोई बिजनेस करे, जितना चाहे धन कमा ले, कभी भी उसकी पेट भर ही नहीं सकता, अनलिमिटेड। ये है राहु। और केतु क्या है? केतु है नीचे का। केतु संतुष्ट है, लेकिन वो संतुष्ट इंद्रियों के माध्यम से नहीं है। केतु की संतुष्टि इसलिए नहीं है कि वो खाता अच्छा है, कि वो देखता अच्छा है, कि वो सुनता अच्छा है, उसे इनसे लेना ही देना नहीं, क्योंकि उसके पास ये इंद्रियां ही नहीं। तो इसीलिए केतु है आत्मसंतुष्टि। लेकिन केतु के पास उस तरीके के देखने के चीजें नहीं है, उस तरीके की बोलने की चीजें नहीं है जो राहु के पास है। इसीलिए केतु को संत कहा गया, केतु को धर्म कहा गया। केतु मोक्ष का कारक है, केतु ही मोक्ष देता है। ये बहुत क्लियर विश्लेषण है इसका। और ये मैं बोल रहा हूं, अगर किन्हीं व्यक्तियों को इन सब बातों पे लगता है कि अजीब सा है, तो थोड़ा स्टडी करें। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि हम तो वैज्ञानिक दृष्टि वाले आदमी हैं, ज्योतिष को नहीं मानते, तो मैं कहूंगा वैज्ञान कहता है कि शोध करिए, और बिना शोध के तो कम से कम गलत मत मानिए। तो वो जो चीज होती है वो केतु हुई, तो वो केतु नीचे की चीज है। अब इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पेड़ के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है वो राहु है, और जो जड़ें हैं वो केतु है। इसी को अगर मेडिकल साइंस में समझें आयुर्वेद के तहत, तो आयुर्वेद बोलता है कि एक जड़ी होती है, एक बूटी होती है। तो यदि आपको खांसी हुई, तो खांसी भी कई प्रकार की होती है। एक होती है ऊपर से कुछ खाने के बाद पानी यानी पी लिया तो खांसी हो गई। अब ये खांसी जो है ऊपर से क्यों हुई है? इंद्रियों के माध्यम से हुई है, इंद्रियों की गलती की वजह से हुई है। ये ठीक करने के लिए आपको बूटियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बूटियां हैं। लेकिन यदि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर से आई और फिर आपको ये खांसी और ये सब हुआ है, तो फिर आपको जो है जड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आप जड़ से जो है फायदा ले सकते हैं। तो ये दोनों मिलके ही हमारे पूरे जीवन पे असर डालते हैं। आपको मालूम है ये 2 ग्रह इतने ताकतवर हैं कि ये 2 ऊर्जाएं जो चंद्र हैं और सूर्य हैं उन पे भी भारी पड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य पे जो ग्रहण लगता है वो राहु लगाता है। और अगर किसी की कुंडली में, लग्न कुंडली में कहते हैं कि राहु और सूर्य एक साथ बैठ जाएं, तो समझ लो उस आदमी की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहती। क्योंकि सूर्य को राहु दुश्मन मानता। राहु कहता तूने ही तो बताया था, तूने ही तो मुखबरी की थी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उधर चंद्र के साथ अगर केतु की यति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति इमोशनली रूप से डैमेज रहता है, उसे वो पागल भी बना देता है। केतु के साथ चंद्र का होना यानी कि आदमी इमोशनली डैमेज होगा, मानसिक रोग होंगे, वो व्यक्ति जो है पागलपन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थितियों से गुजरेगा। ये इतनी प्रभावशाली है। और हमने क्योंकि हजारों कुंडलियां देख डाली है पिछले 3 साल में, और ये पाया है कि ऐसा होता है। बहुत स्पष्ट इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ग्रह काम करते हैं। लेकिन केतु धर्म का कारक है, राहु धर्म का कारक है। अब आप कहेंगे कि राहु धर्म का कारक कैसे, वो भी समझा देता हूं। देखो, राहु जो है वो राक्षस है, और वो जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका राजा है। जैसे सूर्य है, सूर्य आत्मा
कि ये जो देवता लोग होते हैं, आत्मा, इनका कारक है। उसी तरीके से राहु जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का राजा है। आप मैटर के जगत में जो कुछ भी करते हैं राहु के बगैर नहीं हो सकता। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अच्छी जगह पे है लेकिन राहु सही जगह पे नहीं है, तो वो व्यक्ति गुरु की क्षमता तो रखेगा लेकिन उसे गुरु कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मानने के लिए राहु चाहिए। राहु ही मनवाएगा दूसरे से। अगर किसी व्यक्ति के पास सूर्य बहुत अच्छा है, वो राजा हो सकता है, लेकिन उसका राहु अच्छा नहीं है तो वो राजा नहीं हो सकता। लेकिन राहु क्या कहता है? राहु कहता है कि मुझे पता है जगत में कितनी मक्कारियां की जा सकती हैं, क्योंकि मैं जगत का राजा हूं। लेकिन राहु अमृत पीने गया, इसका मतलब मोक्ष की अभिलाषा उसे भी थी। उसे भी एक ऐसा जीवन चाहिए था जो अमरता की तरफ हो। ये इंट्यूशन इस बात का है कि राहु भी मोक्ष चाहता है, लेकिन राहु ने क्योंकि शॉर्टकट अपनाया, इसीलिए राहु की गर्दन कट गई और राहु आज तक पछताता है। तो राहु कहता है यदि कोई व्यक्ति मैटर के जगत में मैटर पाता है और ईमानदारी से काम करता है, तो मैं उसको मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता हूं। राहु ही कहता है कि मैं मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन यदि वो शॉर्टकट अपनाएगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं इसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है। बृहस्पति का अर्थ है कि उसके पास ज्ञान अच्छा है, जगत को कुछ कल्याण के लिए दे सकता है। ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी चाहता है कि उसे लोग स्वीकार कर ले, लेकिन बृहस्पति अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो एक दिन बृहस्पति जो है, जब राहु का वक्त आता है तो बृहस्पति कहता है राहु से कि राहु, इस व्यक्ति को गुरु बनना है, आप इसे गुरु बना दो। राहु कहता है ओके। देखो सारे प्लैनेट अलग हैं लेकिन अंदर से सबकी दोस्ती भी है। वो एक दूसरे की समय आने पे मदद भी करते। तो राहु के पास जब फाइल आती है तो राहु कहता फाइल छोड़ जाओ, मैं इसे चेक करूंगा। अब बृहस्पति सीधे साधे हैं, वो चेक तो करते नहीं। वो तो कहते हैं भाई व्यक्ति अच्छा है तो इसे बना दो गुरु, ये बनना चाहता है। तो राहु कहते हैं फाइल दो। तो फिर जब उसकी फाइल आती है, राहु अचानक ही उस व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, लॉटरी लगवा देते हैं। अचानक एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ आ जाता है, ये राहु दे रहा है। फिर राहु उससे हल्के से पूछता है, संतुष्ट हो? गुरु बन के यही चाहिए था? धन चाहिए, स्त्रियां चाहिए, सम्मान चाहिए, यही चाहिए था? यदि वो व्यक्ति कहता हाँ यही चाहिए था यार, बस बस यही चाहिए, तो राहु कहता बस आई टेस्टेड कि तुम गलत हो। अब फिर राहु कहता है अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा, सब कुछ दे के छीनता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि अपने ही क्षेत्र में बिल्कुल ईमानदार है और प्रलोभन में फंसता नहीं, तो राहु कहता है अब मैं तुम्हें दुनिया का सम्राट बनाऊंगा और तुम्हें सच में गुरु बनाऊंगा। तो राहु इस तरीके से काम करता है। इसके बिल्कुल जीवित उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग अनिल अंबानी को जानते होंगे। अनिल अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन वो जब तक थे बिल्कुल अच्छे थे, और उनको अचानक ही राहु ने पूरी एकदम टॉप पे लाके खड़ा कर दिया, अचानक। लेकिन फिर वो जो टॉप पे आए थे उनके साथ थोड़े से नेता लोग लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, राहु वही ऐसे पूछता है, अब बताओ तुम्हें और कुछ चाहिए? वो कहते हैं यार अब हमें नेता भी बना दो भाई, अब हमें ना नेता भी बनाओ, क्योंकि नेता बन के शॉर्टकट और धन कमा लेंगे हम। राहु ने कहा बस, तुम अच्छे बिजनेसमैन थे, अगर तुम केवल बिजनेस मानते हम तुम्हें बिजनेस भी कराते, लेकिन तुमने बिजनेस छोड़ के अब राजनीति की तरफ दृष्टि कर दी, इसका मतलब तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। इसीलिए बिजनेसमैन तुम कितने ऐसे देख लो
जो कि बहुत टॉप पे थे, लेकिन राजनीति की तरफ आकर्षित हुए और 0 पे आ गए। आप कई लोगों के उदाहरण देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी फील्ड में पक्का है, इसीलिए कहा जाता है कि तुम जो कर रहे हो ना, वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते रहो, और एक दिन सफल हो जाओगे। लेकिन तुम कभी ये करने लगते हो, कभी वो करने लगते हो, कभी ये कभी वो। लक्ष्य एक रहना चाहिए। कई लोग हो सकता है मेरे ऊपर मुझे, आप भी तो बहुत काम करते हो। नहीं, मेरा लक्ष्य एक ही, मैं घूम फिर के कहीं, मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं लोगों को धर्म की तरफ ले जाऊं, चाहे वो ध्यान से हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से। वही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। मैंने रास्ते बदले होंगे, लक्ष्य कभी नहीं बदला। उसी प्रकार लक्ष्य जो है कभी किसी व्यक्ति को नहीं बदलना चाहिए। तो ये राहु इस ढंग से काम करता है। लेकिन केतु कैसे करता है? केतु के भी ढंग है। केतु मोक्ष का कारक है, इसीलिए केतु के अंदर संतों वाले लक्षण ज्यादा हैं। केतु जो है वो छोड़ने में माहिर होता है, क्योंकि केतु को जल्दी मोक्ष चाहिए। केतु शॉर्टकट, केतु कहता है शॉर्टकट ही चाहिए। कोई चीज बहुत नुकसान हो जाए, केतु कहता कोई बात नहीं, हो जान दो यार नुकसान, मुझे शांत रहने दो, मुझे शांति चाहिए। ना नुकसान की परवाह, ना कुछ परवाह, शांति की परवाह, शांति चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति सभी तरीके के नुकसानों के बाद भी शांति चाहता है, आप लोग देखो समाज में आप ऐसे लोगों को तो संत मानते हो। संत वो हैं जब सब छोड़ छाड़ के शांति की तरफ भागे। उन्हें किसी तरीके की कोई चीज की जरूरत नहीं, शांति चाहिए, बस शांति चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए बाहर का जगत, उन्हें शांति चाहिए, क्योंकि वो केतु प्रोमिनेंट है। उनका केतु बहुत गहरे में उनके साथ उनकी यात्रा के लिए सहयोगी हो रहा है। अब यहां पे बात आती है केतु के एक और गुण की, और वो केतु का गुण है कि केतु तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार, तुम्हारी पहले की जो जर्नी है, जो तुमने अतीत के जन्मों में बहुत की है, वो सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो केतु के पास है। सारी इंफॉर्मेशन वो केतु के पास है, और वो तुम्हारे मस्तिष्क में जो पेनियल ग्रंथि है उसके रूप में मौजूद है, जिसको तीसरी आंख जगा के, तीसरी आंख एक्टिव हो जाना बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति की तीसरी आंख एक्टिव होती है, उसकी एकमात्र पहचान ये बताई गई है कि उस व्यक्ति के पास बिना पढ़े लिखे बहुत चीजों की जानकारी आने लग जाती है। कहां से आती है? वो पेनियल ग्रंथि एक्टिव हो गई। अतीत के जन्मों में तुमने जितनी जानकारियां इकट्ठी की थी, अब तुम्हारे पास वो सब आ रही हैं। तुम्हें एक अनलिमिटेड सोर्स से तुम जुड़ गए, क्योंकि इस दिमाग के पास तो उतनी जानकारी जो तुमने इस दुनिया में ली है, इस संसार में ली है। ये तुमने 20 साल, 50 साल, 60 साल की जिंदगी में जो तुमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड के पास है। लेकिन केंद्र में एक चीज है बैठी हुई, जिसको वैज्ञानिक भी कहते हैं सबसे रहस्यमय ग्रंथि है, वो पेनियल ग्रंथि केतु है। तो धर्म की यात्रा वास्तव में केतु की यात्रा है। ज्योतिष के अनुसार कितनी भी जगत का तुम भोग कर लो, संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन केतु तुम्हारा अगर एक्टिवेट है तो तुम संतुष्ट रहोगे। उस केतु को एक्टिवेट करने के बहुत से तरीके दुनिया में चलते हैं, बहुत से चलते हैं। अब उनमें एक आप गौर करके देखना कि एक बात कॉमन है कि आपका ध्यान ऐसा केंद्रित हो कि आपको किसी भी इंद्रियों का होश ना रहे। जब तक आपकी यह अवस्था नहीं आती कि आपकी इंद्रियों का बहुत ज्यादा चलन हो रहा है, तब तक आपका केतु जागृत हो ही नहीं सकता। आंख खोल के आप केतु जागृत नहीं कर सकते, कान खोल के, कान से सुन के आप केतु जागृत नहीं कर सकते, नाक से सुन के आप केतु जागृत नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान को भी जो उन्होंने जाना, उन्होंने कहा ध्यान अतीन्द्रिय घटना है, इंद्रियों से नहीं घटेगी, ये अतीन्द्रिय घटना है।
ये पीछे से घटेगी। और इसके लिए तुम्हें प्रयास छोड़ने पड़ेंगे। ज्यादातर ध्यान के साथ एक शब्द रहा, ध्यान करो। अब करो का अर्थ होता है कि हमें कुछ करना है, हमें उछल कूद करनी है, हमें ओम ओम करना है, हमें कुछ करना है। और वो करना सभी कुछ राहु है। करना राहु है और कुछ न करना केतु। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं। और तब जाके केतु एक्टिवेट होता है। और जब केतु एक्टिवेट होता है वही असल में प्लेजर है। जैसे मैं कह सकता हूं कि अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई, रिच पर्सन, बहुत पैसा, लेकिन बड़ा दिखावा, बहुत दिखावा दिखावा दिखावा, ये राहु है। लेकिन उधर देखो वो टाटा, रतन टाटा ना जाने कितनी ऐसी शादियां करा सकते हैं, इतना पैसा तो बांट दिए, कोई दिखावा नहीं। ये केतु भी रिच बनाता है। अगर इस समय की बात कहें तो हमारे देश में जो अडानी है, उनकी कुंडली के हिसाब से उनका केतु उनको इतना रिच बनाए। अब आप कहोगे केतु रिच भी बनाता है। हाँ, केतु बहुत रिच बनाता है, बहुत रिच बना देता है। लेकिन अंत में वो सब इसलिए रिच बना रहा है कि चाहिए कुछ नहीं, यार ये तो सब दिखावा, ऊपर ऊपर का, छोड़ो, होने दो, नुकसान हो रहा है, होने दो। क्योंकि केतु के साथ एक और ग्रह की बात आपको बताता हूं। केतु के साथ एक ग्रह होता है शनि। अगर शनि और केतु जुड़ जाए किसी के ग्रह में तो एक अद्भुत क्षमता उस व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। वो नेचर की क्षमता है। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ शनि और केतु को कॉम्बो है, वो व्यक्ति समझ लो, एक बहुत अच्छे ज्योतिष के माध्यम के ही हम शब्द बोल रहे हैं, वो व्यक्ति भगवान का ही भेजा हुआ व्यक्ति। और उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसको गिराने का प्रयास कर ले, वो व्यक्ति गिर के भी फिर उठ जाएगा। और जिसने गिराने की कोशिश की है वो डूब जाएगा। और ऐसी ही कुंडली इत्तेफाक की बात है अडानी जी की है, और थोड़ी सी मेरी भी वैसी है। जितनी बार मुझे गिराने का प्रयास किया जाता है उतनी बार मैं उठता हूं। और मैं प्रयास नहीं कर, नेचर ही उठा देता है। अडानी को देखो, कितनी बार डुबोने की कोशिश की जाती, पलट के वो फिर आ जाते। और जिन्होंने डुबाने की कोशिश की उनको कहीं आप दोबारा नहीं पाएंगे। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको उन बातों को समझ पाओ कि ज्योतिष एक बहुत अच्छा साइंस है जो हर व्यक्ति के हिसाब से काम करता है, ना कि समूह में काम करता है। वो हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंट देता है। और ये राहु केतु ही है जो एक सन्यासी को कभी कभी मूड ऐसा कर देते हैं कि वो फिर से मेटलिस्टिक हो जाता है। और कभी कभी किसी मेटलिस्टिक पर्सन को अचानक से सब छोड़ छाड़ के जंगल चला जाता है। ये सब राहु केतु करते हैं। ये अलग अलग घरों में जब जाते हैं तो अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। और ये ऐसा मत समझना कि तुम्हारी कुंडली में ऐसा है तो ये समय के साथ बदलती रहती हैं चीजें। तो आज हम यहां जो उपस्थित हुए हैं, एक बहुत सरलतम सी एक विधि है जिसको मैंने कुछ प्रयोगों के बाद, जब से मैंने ये रागा थेरेपी और ये सब चीजें शुरू की, मुझे कुछ और अनुभव हुए कि जिससे मैं धर्म जगत के लोगों को कुछ नई चीज दे सकता हूं। और वो नई चीज ये जो मैं भी शुरुआत करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ समूह में। लेकिन समूह जरूर है, यहां ज्यादा लोग जरूर हैं, लेकिन जब आप लेट जाओगे अपने आराम से ओढ़ के रजाई, तो फिर आप समूह नहीं हो। आंखें बंद होते ही जगत समाप्त, आप अकेले हो। तो आपको करना कुछ नहीं, आप सरलता से लेट जाए, बस सरलता से अपना तकिया लगाएं, लेट जाए। सभी लोग, अगर किसी को धूप और छाए का कुछ है तो अपना कर सकता है, लेकिन तुरंत ज्यादा देर ना करे, डिस्टर्बेंस करे बगैर।
और सिर्फ लेटना आपका काम और कुछ नहीं करना। आपको ना मैं उछल कूद करवा रहा, ना कुछ भी नहीं करवाना है, मुझे सिंपली आप लोगों को लेटने को बोलना है। लेकिन लेटने की एक कला होती है, सर पे हाथ रख के नहीं लेटा जाता, पैर पे पैर रख के नहीं लेटा जाता, सीने पे हाथ रख के नहीं लेटा जाता। लेटने का एक ढंग है शवासन। मर गए, कुछ भी नहीं। आप समझ लीजिए कि जीवित ही नहीं है तो फिर मक्खी भी कौन हिलाए। तो ये जो चीज है, आप लोग बिल्कुल शांत लेटेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ शांत छोड़ देना है। तो कुछ म्यूजिक्स का मैं उपयोग करूंगा, आप सब लेटे लेटे मेरी बात सुनते रहिए। कुछ म्यूजिक्स का उपयोग करूंगा, वो म्यूजिक्स अलग अलग चक्रा के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। छोटे छोटे म्यूजिक हैं, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट। किसी म्यूजिक पे आप लोगों को बेचैनी फील हो सकती है, किसी म्यूजिक पे अच्छा लग सकता है, लेकिन आप अच्छे बुरे की सोच से हट जाइए। आप होने दीजिए जो हो रहा है। फिर आपकी जो रुकावट है, वो जिस चक्र पे रुकावट है, जिस भाव पे रुकावट है, उस रुकावट को तोड़ने का काम अंत में कोई म्यूजिक करेंगे। और आप लोगों को इसे कानों से नहीं सुनना है। जैसे सांप होता है, सांप के कान नहीं होते, लेकिन म्यूजिक को सुनता है, वो शरीर से सुनता है। और वो शरीर से तब सुन पाता है जब अपनी सारी इंद्रियों को छोड़ देता है। तो जो म्यूजिक चलेंगे, उन म्यूजिक्स में आपको ये नहीं देखना है कि इनके साथ क्या हो रहा, उनके साथ क्या हो रहा, और ये भी नहीं सोचना है कि ये म्यूजिक ये है, वो है, ये कौन सा होगा, कौन से, ये सब दिमाग हटा दीजिए। क्योंकि ये दिमाग ही आपको जो है वो राहु बनाए रखेंगे। और ये दिमाग हटते ही आपके अंदर की जो पीनियल ग्रंथि है, उस तक खबर पहुंचने लग जाएगी कि उसको जगाया जाए।